तो मूवी की शुरुआत होती है 1575 यानी कि 1575 की एक रात से, जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी विल को, जो कि एक कैबिन के अंदर दो लड़कियों के ऊपर कोई रिचुअल कर रहा होता है और उसके रिचुअल से डार्कनेस अनलीश होती है, जिससे वहां पर एक मिस्टीरियस ब्लैक स्मोक आने लगता है, यानी कि एक काला धुआं। अब विल यहाँ पर क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, ये फिलहाल हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसे रोकने के लिए टाउन का शेरिफ आता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी टाउन का ब्लैक स्मिथ विलियम शेरिफ को रोकने लगता है, उस पर हमला करके उसे बाहर ले जाता है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब ना रोके, लेकिन शेरिफ कहता है कि विलियम की बीवी असल में एक विच है, इसे मार कर ही सब कुछ ठीक होगा और अगर उसने उसको खत्म नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन विलियम उसे ऐसा नहीं करने दे सकता था और लड़ाई में वो उसे घायल करके बेहोश कर देता है। तभी हम विल को देखते हैं जो कि घायल हो गया था और वो नोटिस करता है कि वो डार्कनेस अब फाइनली उसके कंट्रोल से बाहर आ चुकी थी और वो विलियम की बीवी ट्वाइला के अंदर जा चुकी है, जिससे कि वो काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि ये नहीं होना चाहिए था और उसे रोकने में वो फेल हो गया। अब वो अपने पास पड़ी एक एंशिएंट किताब पर अपने खून से कुछ ड्रॉ करके कुछ लिखता है और अब तक विलियम भी वहाँ पर आ गया था, जो कि अपनी वाइफ ट्वाइला को संभालता है। वो उस किताब को समेटता है और मरते टाइम विल उसे ये कहता है कि विलियम को ही सब कुछ ठीक करना होगा और तभी वो एक पोशन खुद पीता है, ट्वाइला को पिलाता है और अब कुछ ही पलों में वहाँ से विल और वो दूसरी लड़की अचानक गायब हो जाते हैं और अब वो ट्वाइला को बाहर भेजने लगता है और खुद उस किताब को जलाकर खत्म कर देता है। और हम किसी की बातें बैकग्राउंड में सुन पाते हैं कि टाउन के अंदर एक ईविल है जिसके खिलाफ लड़ने में ये किताब मेन वेपन है और अगर ये खत्म हो गई तो ईविल पूरे टाउन को खत्म कर देगा, यानी कि उसका कहर रोके नहीं रुक पाएगा। लेकिन विलियम ने उस किताब को खुद ही जला दिया था, जिसका एक सॉलिड रीजन है और इसके बारे में हमें थोड़ी देर में आइडिया लगेगा। अब वो ट्वाइला के साथ बाहर निकल जाता है, जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और हम 4 रातों पहले से कहानी देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ था। अब हम विल को देख पाते हैं जो कि टाउन में मौजूद होता है और वो विलियम के नाम एक खत लिखता है और विलियम यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ है, यानी कि लोहार है। विल इस खत में ये लिखता है कि ये उसका आखिरी मैसेज है और उसके पास वक्त बहुत कम है, लेकिन विलियम के पास कम नहीं है और अगर वो फेल हुआ भी तो फेट फुल सर्कल पर आ जाएगा और फिर विलियम को ही सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी। वो आगे ये लिखता है कि इस एंशिएंट किताब के अंदर पूरा रास्ता बताया गया है, यानी कि जिन्होंने पहले ईविल का सामना किया था उन्होंने सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है और आज रात से ही चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो शुरू होने वाले हैं, जो कि सब कुछ चेंज कर देंगे। और अगर ट्वाइला ट्रायल में गई या फिर शेरिफ ने इंटरफेयर किया तो समझ जाना कि चीजें गलत होने वाली है, यानी कि कुछ ऐसा था जो कि विल पहले से ही जानता था। तभी हम गौर करते हैं कि वहाँ खून से लथपथ एक लड़की चलती हुई आती है, जिसके हाथों में उसके ही माँ बाप के कटे हुए सर लटके हुए थे, जिसको देखते ही विल घबरा जाता है, लेकिन उसे अंदाजा पहले से ही था कि ये जरूर होगा और यही सारी चीजें उसने खत में लिखी थी, यानी कि चेन ऑफ इवेंट्स यहीं से शुरू होने वाले थे। अब अचानक से ही वो लड़की चिल्लाने लगती है, जिसको विल रोकने की कोशिश कर रहा था, ईविल को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो उसके सामने बेबस हो जाता है, जिसके चलते वो वहाँ से भाग जाता है। तभी एक लेडी भी उस लड़की को देखकर चिल्लाने लगती है और अब जाकर ट्वाइला की आंख खुल जाती है, जो कि अपने घर पर मौजूद थी और उसी लड़की को अपने नाइटमेयर्स में देख रही थी। अब वो अगले दिन जाकर अपने पति विलियम से बात करती है, जो कि बताता है कि उस टाउन के अंदर किसी लड़की ने अपने ही माता पिता को खत्म कर दिया है, जिस पर ट्वाइला कहती है कि उसने उस लड़की की चीख को सुना था, जिस पर विलियम कहता है कि ये तो होना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो टाउन के दूसरे साइड रहते हैं। तभी हम टाउन के जज और शेरिफ को देखते हैं, जो कि उसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसने अपने माँ बाप को खत्म कर दिया था। इस लड़की का नाम जोहाना होता है और शेरिफ उस लड़की को अरेस्ट कर चुका था और जज ये कहता है कि वो जल्दी से इस मामले की पूरी जांच करे, फिर वो जल्दी से ट्रायल्स को शुरू करेंगे, यानी कि विल ने जिन ट्रायल्स के बारे में कहा था उस खत के अंदर ये ट्रायल्स वही थे। वो आगे ये कहता है कि ये टाउन सिंफुल लोगों का, विकेड लोगों का टाउन बन चुका है, जिसको वो क्लेंस करने का काम करता है, यहाँ से ईविल को दूर रखने का और गॉड की ब्लेसिंग्स लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब इसी बीच हम विलियम को देख पाते हैं, जो कि टाउन में कुछ काम से जाता है और ट्वाइला किसी सामान की डिलीवरी करने गई थी। इसी बीच शेरिफ उस लेडी से मिलने जाता है, जो कि कल रात आई विटनेस थी, जो कि अपना बयान कोर्ट में देने के लिए तैयार हो जाती है। अब अचानक से वहाँ विल आ जाता है, जो कि ट्वाइला से मिलता है। वो उससे कहता है कि वो उसे और विलियम को ग्रेव डेंजर से बचाने की कोशिश कर रहा है। वो आज ट्रायल में ना जाए क्योंकि वो लड़की वहाँ पर उसे विच बता देगी, यानी कि जोहाना उसको विच कहेगी। और ये सुनकर ट्वाइला को धक्का लगता है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन एक खबरी ये सारी बातें वहाँ पर खड़ा होकर सुन रहा था और वो शेरिफ को ये बता देता है कि एक आदमी यानी कि विल के अनुसार ट्वाइला एक विच है।
यानी कि उसने पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन को गलत समझ लिया था। अब शेरिफ ट्वाइला को तो इन्वेस्टिगेट करेगा ही, लेकिन वो जोहाना से भी मिलने जाता है जो कि आधे पोजीशन में बैठी हुई थी, और शेरिफ उससे ये पूछता है कि ट्वाइला को उससे क्या लेना देना है। ट्वाइला के बारे में उसे कैसे पता चला? उसे ट्वाइला के बारे में कहीं से पता चला है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, तो वो सारी बातें क्लियर करे। लेकिन जोहाना कुछ भी नहीं कहती, बल्कि वो बस एक नाम लेती है, एनाबेल, और फिर ललबाई गाने लगती है, यानी कि कुछ गुनगुनाने लगती है। दूसरी ओर जज विलियम से मिलने आए हुए थे, जिससे वो ये कहते हैं कि जोहाना का ट्रायल होने वाला है और विलियम को जूरी बनाया जाता है, और जूरी का काम होता है एक्यूज्ड का गुनाह साबित करना, उसे कन्विक्ट करना या फिर डिफेंड करना। अब जज के जाने के बाद में वहाँ ट्वाइला आ जाती है, जो कि विलियम को एक आदमी विल के बारे में बताती है कि वो उसे मिला था, जो कि ये बोल रहा था कि वो लोग ट्रायल से दूर ही रहे और वो लड़की यानी कि जोहाना के अंदर डेविल है। लेकिन अभी विलियम इन बातों पर यकीन नहीं करता। खैर थोड़ी देर के बाद में हम विल को देखते हैं, जो कि विलियम की वर्कशॉप से कुछ चाबियों को चुरा रहा था, और एक चाबी वहीं गिर जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विलियम एक ब्लैकस्मिथ है, तो वही टाउन के अंदर ताला चाबी भी बनाया करता था। अब रात को ट्वाइला को फिर से एक नाइटमेयर आता है कि वो सेल के अंदर जोहाना के साथ है, जो कि कुछ वोडू डॉल्स बना रही थी, और उसके सामने एक लंबी सी शैडोई फिगर करी हुई थी। अगले दिन ट्रायल शुरू होता है, जहाँ पर जज पूरी बात सुनते हैं कि जोहाना ने अपने पेरेंट्स को नींद में ही खत्म कर दिया था, और वो आई विटनेस जिसने की जोहाना के हाथों में उसके ही माता पिता के सरों को देखा था, वो अपनी गवाही भी दे देती है। और यहाँ पर शेरिफ ट्वाइला के घर पर जाता है, क्योंकि वो ट्रायल के अंदर आई ही नहीं थी, और वो उससे इस मामले में पूछताछ करता है, लेकिन वो खुद थोड़ी सी परेशान हो जाती है। किसी भी शेरिफ जो होता है वो उसके हाथ में एक चाबी को देखता है, जो कि असल में रात में विल ने वहीं गिरा दी थी, जिसे उसने अभी उठा लिया है। और शेरिफ ये कहता है कि ये चाबी तो उसके एक प्रिजन की सेल की है, और उसे उस पर शक होता है, जिसके चलते उसे पकड़ लिया जाता है। शेरिफ ट्वाइला को पकड़कर ट्रायल में लेकर आता है, और जो जोहाना अभी तक डरी हुई थी, रहम की भीख मांग रही थी, वो अचानक से हंसने लगती है, ललबाई गाने लगती है, और ये कहती है कि उसकी मदर ने कहा था कि अभी उन्हें और खेलना है। इस पर जज कहता है कि उसने ही अपनी माँ को खत्म कर दिया है, जिस पर वो ये कहती है कि जिसने उसे बड़ा किया था वो उसकी असली माँ नहीं थी, बल्कि उसकी असली माँ तो कोई और ही है, जो कि अभी यहाँ पर मौजूद है। और वो सीधा इशारा ट्वाइला के ऊपर करती है, जिससे विलियम बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो ये कहता है कि ये दोनों ही सेम उम्र की है, तो ट्वाइला उसकी माँ कैसे हो सकती है, और ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ और होगा। साथ ही साथ जब कोई उसकी बात को नहीं मानता, तो वो कोर्ट की अवहेलना करना शुरू कर देता है, जिससे उसे और ट्वाइला को दोनों को ही जेल में डाल दिया जाता है। अब रात को ट्वाइला काफी परेशान होती है, जिसे वही शैडोई फिगर बार बार हॉन्ट कर रही थी, जो कि किसी और को नहीं दिखाई देती। इसी बीच विल आकर इन दोनों को यानी कि विलियम को और ट्वाइला को वहाँ से आजाद करके ले जाता है। वो उन्हें जंगलों में भगा ले जाता है, और रास्ते भर वो शैडोई फिगर ट्वाइला को फॉलो कर रही थी, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है, और उसका डर बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ शेरिफ आकर जज को सारी बात बताता है कि ये दोनों भाग चुके हैं, और जज जो होता है वो शेरिफ के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि टाउन के अंदर ईविल काफी फैल रहा है, जिसे वो कैसे भी कर रोक कर रहेगा, और जल्दी ही वो ट्वाइला को ढूंढने, जिसे जोहाना के साथ ही खत्म किया जाएगा। अब जंगलों में फिल विलियम और ट्वाइला से पूछता है कि वो लोग विचक्राफ्ट के बारे में क्या जानते हैं, तो वो बताते हैं कि जैसे ब्लैक मैजिक और डेविल वर्शिपिंग यही उनको पता है। जिस पर विल कहता है कि दुनिया में आगे ढेर सारी चीजें हैं जो कि उन्हें नहीं पता, और हमारी दुनिया एक झूठ की बुनियाद पर बनी है कि डेविल से डरना चाहिए, या फिर यूँ कहे कि सिर्फ डेविल से ही डरना चाहिए, जबकि चीजें और भी ज्यादा भयानक है। तभी विलियम पूछता है कि आखिर विल किस डर की बात कर रहा है और क्या होने वाला है, और अब जाकर वो सारा सच बताता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो वो एक किताब दिखाता है, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। विल बताता है कि इस किताब के अंदर अंडरवर्ल्ड के बारे में बताया गया है, और उनके थ्रेट्स के बारे में भी, जहाँ पर कई सारी सोल्स रहती हैं, जो कि स्पिरिट्स या फिर डीमंस दोनों हो सकते हैं। इस किताब के अंदर एक चाबी है, जो कि उस दुनिया में ले जा सकती है और किसी एक सोल को वापस भी ला सकती है। लेकिन एक और चाबी है, जिसके बिना वहाँ जाने पर खतरा हो सकता है। वहाँ पर मौजूद डीमंस हमें अपना वेसल बना सकते हैं। और इसके बाद वो रिवील करता है कि वो खुद विलियम है, जी हाँ, किसी और टाइमलाइन से। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास एक पोशन है, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में उसे पीते हुए देखा था। और ये पोशन कंज्यूम करने से वो एक नई लाइफ, एक नई टाइमलाइन को क्रिएट कर लेते हैं। एक नई दुनिया के अंदर, एक नई टाइमलाइन के अंदर पहुंच जाते हैं। लाइक अगर अभी विलियम ये पी लेगा तो वो इस दुनिया में तो रहेगा, लेकिन वहीं पर एक और नई टाइमलाइन, नया विलियम क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली आप इसे टाइम पोशन कह सकते हैं। वो आगे अपनी कहानी बताता है कि उसे इस किताब के बारे में हमेशा से पता था, क्योंकि ये किताब विलियम्स का ही फेट है। इन्फिनिट विलियम्स इस दुनिया के अंदर है, दूसरी दुनिया में है, जो कि अपनी अपनी ट्वाइला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो फेल हुआ है वो अपने अपने तरीके इस किताब के अंदर लिखता है।
इनफैक्ट जो पास हो जाता है यानी कि जो अपनी ट्वाइला को बचा लेता है वो भी अपने तरीके इसके अंदर लिखता है ताकि किसी की भी ट्वाइला खत्म ना हो और डीमंस यहाँ पर ना आ पाए। वो अब ये बताता है कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ था। तो उसकी बीवी का नाम भी ट्वाइला ही था, जिसके बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम एनाबेल होता है। और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एनाबेल के हाथ वो किताब लग गई थी जिससे कि उसने काफी कुछ सीख लिया। और धीरे धीरे वक्त निकला, ट्वाइला बूढ़ी हुई और खत्म हो गई। तो वो अपनी माँ को वापस लाने के लिए यानी कि एनाबेल अपनी माँ को वापस लाना चाहती थी, तो उसने किताब का वो रिचुअल कर दिया। लेकिन हुआ ये कि उसके पास में दूसरी चाबी नहीं होती जिसके चलते वो फेल हो जाती है और साथ ही साथ एक डीमन भी उससे अटैच हो चुका था। लेकिन होता यह है कि एनाबेल का शरीर खत्म हो चुका था और वो डीमन एनाबेल की बॉडी चाहता है, उसे फिर से अपना वेसल बनाना चाहता है और इसके लिए उसे ट्वाइला के बच्चे की जरूरत है जो कि अभी उसके पेट में पल रहा है। यानी कि यहाँ पर ट्वाइला अभी प्रेग्नेंट है। और अब आपको समझ में आया होगा कि कोर्ट के अंदर पजेस्ड हुई जोहाना ने ट्वाइला को मदर क्यों कहा था, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड हो रखी है उसी शैडोवी फिगर से जो कि असल में डिमोनिक एनाबेल है। और ये डिमोनिक एनाबेल हर बार हर दुनिया में हर टाइमलाइन के अंदर जोहाना जैसी लड़कियों का इस्तेमाल करती है। और अभी अगर उन्हें ट्वाइला को बचाना है तो उन्हें जोहाना को खत्म होने देना पड़ेगा और फिर वो जो डिमोनिक एनाबेल है यानी कि वो जो डीमन है उसको इस किताब की हेल्प से वो बैनिश कर पाएंगे और यही उनके पास एक लौता तरीका है। अब ये सब जानकर विलियम और ट्वाइला दोनों परेशान हो जाते हैं और अचानक से ट्वाइला को फिर से डिमोनिक एनाबेल के विजन्स हॉट करते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो ट्वाइला है वो हर टाइमलाइन में अच्छी है, हर दुनिया में अच्छी है। वो विल से ये कहती है कि कोई और तरीका ढूंढना चाहे क्योंकि वो जोहाना जैसी बेगुनाह को नहीं मरने दे सकते। क्योंकि देखा जाए तो अल्टीमेटली जोहाना की कोई भी गलती नहीं थी, उसके अंदर एक पोजेशन हो चुका था। अब विल जाने से पहले विलियम से मिलता है और कहता है कि उन्हें उस डीमन को बाहर यहाँ तक लाना होगा और फिर वो उसे बैनिश कर सकते हैं। और वो उसको एक कैंडल देता है कि इससे डीमन उनसे दूर रहेगा। शायद से ये सारी जानकारी उसे किताब से उन्हें मिली होगी। अब फिलहाल तो वो डीमन यहाँ पर नहीं था, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए फिर भी वो कैंडल दे दी गई। और इसी बीच विलियम कहता है कि अगर वो इस किताब को जला दे तो क्या होगा। तभी विल ये कहता है कि ये किताब उनके पास एक लौता टूल है ईविल से लड़ने के लिए। और यही बातें हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी सुनी थी। तभी विल जोहाना को आजाद कराने जाता है, लेकिन वो करा नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन रास्ते में उसे एनाबेल की बनाई हुई डॉल्स दिखाई देती है, यानी कि उस डीमन के द्वारा बनाई गई। और यही डॉल्स हमने ट्वाइला की विजन्स में देखी थी, जिन्हें हमने वोडू डॉल समझ लिया था। असल में ये सारी की सारी बनाई हुई डॉल्स एनाबेल की थी, जो कि अब विल किसी और लड़की को दे लेता है और उसके बाद वो पकड़ा जाता है। यहाँ विलियम और ट्वाइला के पास एक सोल्जर आता है जिसको वो पकड़ लेते हैं, लेकिन भागने के चक्कर में विलियम ट्वाइला से अलग हो जाता है और उस सोल्जर को भी खत्म कर देता है। अब वो विल को बचाने जा रहा था जिसे जोहाना के साथ ही खत्म किया जाना था, लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि जोहाना नॉर्मल हो जाती है और वो मारी जाती है, यानी कि वो पोजीशन में बिल्कुल नहीं थी। जिसकी बात होता यह है कि यहाँ पर विलियम विल को बचाकर निकल जाता है, यानी कि अपने ही ऑर्डिनेट सेल्फ को। तभी वो विल से पूछता है कि आगे क्या करना है, तो वो बताता है कि उनके पास दूसरी लड़की है। और हम समझ पाते हैं कि जिस लड़की को उसने वो डॉल दी थी अब वो एनाबेल की स्पिरिट से पॉजेस हो चुकी है, यानी कि उस डीमन से, जो कि सबसे पहले जाकर जज को खत्म करती है। यानी कि यहाँ पर विल जानता था कि इन डॉल्स की मदद से वो डीमन किसी को पॉजेस कर सकता था। मतलब आप सिंपल सी बात समझ लो कि जो एनाबेल के अंदर डीमन आया था उस डीमन को ट्वाइला का बच्चा चाहिए, यानी कि उसके पेट में जो पल रही एनाबेल है वो हर टाइमलाइन में चाहिए ताकि वो उसे ही पॉजेस कर जिंदगी भर रह पाए। और मेरे ख्याल से वो जब पोर्शन है ना, उसके चलते यहाँ पर कई सारी टाइमलाइन क्रिएट हो गई है जिसके चलते डीमन हर बार एनाबेल को चाहता है। तभी विलियम उस पॉजेस हुई लड़की को अपने पीछे लगाकर जंगलों में बने हुए कॉटेज में लेकर जाता है और शेरिफ को वो पहले ही कैद कर चुका था, लेकिन शेरिफ के पास एक डुप्लीकेट की होती है तो वो खुद को फ्री कर लेता है। अब यहाँ होता यह है कि ट्वाइला को वो डिमोनिक एनाबेल अपने विजन्स में कैद कर लेती है और वो यहाँ पर घूमते हुए फेट के चलते कॉटेज तक आ जाती है, जहाँ पर विल अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है, जिसके अंदर वो उस पॉजेस हुई लड़की से डीमन को बैनिश करना चाहता था। लेकिन मूवी की स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं कि वो फेल हो चुके थे, यानी कि ये वही सीन था जो कि शुरुआत में था। और ट्वाइला को एनाबेल पोजेशन में ले लेती है, मतलब कि उसके बच्चे तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसका वही गोल था, बेसिकली फिर से उसे जन्म लेना था इंसानी रूप में। अब विलियम ये सोचता है कि इस किताब के इन पेजेस को जलाकर वो सब कुछ खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो चाह रहा था कि ये लोग टूट जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 36 साल बाद हम बूढ़े विलियम को उसी सीन में देखते हैं जिस सीन में हमने विल को देखा था जब जोहाना उसके सामने आई थी। और अब तो सब कुछ समझ गए होंगे कि यहाँ पर फेट अपने फुल सर्कल वो कंप्लीट कर रहा है और ये साइकिल कभी टूटी ही नहीं है, यानी कि ये सब कुछ चलता रहेगा ऐसे ही। यानी कि विल ने वो पोशन एंड में पिया था जिसके चलते नई टाइमलाइन फिर से क्रिएट हुई और ऐसे ही ये चीज चलती रहती है बार बार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
मतलब कि ये साइकिल कभी टूटी नहीं थी, वो तब से जारी थी। और ये किताब कैसे कंप्लीट होती है, क्योंकि वो तो जल गई थी। तो इसका आंसर साफ है, ये जो विलियम्स होते हैं, जो बूढ़े होते रहते हैं, वो इस किताब को कंप्लीट करते रहते हैं। चाहे कोई भी पेज कट जाए, फट जाए, जल जाए, ये किताब यहाँ पर विलियम के फेट को दर्शाती है और उसे उस किताब को कंप्लीट करना ही होता है। और उस किताब का ही काम है विलियम को लूप में डाल देना। कर अब यहाँ से कहानी पोस्ट क्रेडिट सीन में जाती है, जहाँ पर हम एक लेडी और एक आदमी को देखते हैं जो कि मॉडर्न टाइम्स में इस किताब को ढूंढ रहे थे। ऑब्वियस रीजंस की वजह से हो सकता है कि उन्हें भी किसी न किसी सोल को जिंदा करना होगा, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर तो ऑलरेडी एक लूप चल रहा था। या फिर ये कह सकते हैं कि ये वो मोमेंट आ चुका है जहाँ पर विलियम वाला लूप टूट कर कहीं और चला जाएगा। उन्होंने एक लड़की को होस्टेज करके रखा हुआ था, जिसे वो किताब मिलते ही मार डालते हैं और एक्सपीरियंस बोलता है कि ये दोनों अच्छे नहीं थे। जिसके बाद यहाँ पर भयानक चीजें होना शुरू होती हैं। असल में जिस लड़की को उन्होंने मारा था वो फिर से जिंदा हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर शक्तियाँ थी। और हो ना हो ये कोई और नहीं बल्कि ट्वाइला और विलियम की ही बेटी है, जिसको पैदा होने से पहले ही एनाबेल ने स्टार्टिंग में अपना वेसल बना लिया था। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसका ही नाम द इविल एनाबेल ही होगा। इसी के साथ में द विच मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द विच फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। आई नो कि ये काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारी टाइमलाइंस और अजीब चीजें चल रही हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल सिंपल तरह से समझो। विलियम और ट्वाइला एक कपल होते हैं जिनकी बच्ची का नाम एनाबेल होता है। अब यहाँ पर इनके पास एक एंशिएंट किताब पहले से ही थी। अब क्यों थी ये बिल्कुल नहीं पता। माइट भी ये दोनों हो सकता है कि विचक्राफ्ट या फिर ब्लैक मैजिक में होंगे, क्योंकि इन दोनों को ही विचक्राफ्ट और डेविल के बारे में पहले से पता था। तो माइट भी ये लोग शायद से कुछ ना कुछ जानकारी के लिए इसको रखते होंगे। अभी जो किताब होती है वो बड़े होते होते एनाबेल के हाथ लग जाती है, जिसको पता चल जाता है कि अंडरवर्ल्ड में जाकर एक की मदद से एक सोल को आजाद किया जा सकता है। लेकिन उसके चलते दूसरी चाबी भी लगती है, ताकि उस रिचुअल को इस्तेमाल करने वाले के साथ कोई डीमन अटैच होकर ना आ जाए। अब एनाबेल तो बड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी मदर ट्वाइला खत्म हो गई थी। ऑब्वियसली अपने ओल्ड एज की वजह से इस चीज को एनाबेल सहन नहीं कर पाई। उसने ये रिचुअल कंप्लीट किया, लेकिन वो फेल हो जाता है और एक डीमन ने खुद को एनाबेल से अटैच कर लिया था। अब शायद से हुआ ये होगा कि विलियम ने अपनी बेटी को बचाने के लिए एक पोशन बनाया होगा, जिसके चलते वो नई टाइमलाइन को क्रिएट करके वहां पर एटलीस्ट अपनी बच्ची को बचा पाए। और इसको आप बिल्कुल ऐसा समझो जैसे कि स्कारलेट विच ने किया था। वो चाहती थी कि उसे अपने बच्चे चाहिए थे, तो वो अलग अलग टाइमलाइंस में जाकर अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर विलियम और ट्वाइला और एनाबेल और वो डीमन जो है एक लूप के अंदर फंस गए थे। जैसे ही विलियम इस टाइम पोशन को पिया करता था, एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाया करती। और एग्जाम्पल के लिए हम शुरुआत वाली टाइमलाइन को ही ले लेते हैं, जहां पर विल यानी कि विलियम खुद ही विलियम और ट्वाइला को बचाने आया था, ताकि ट्वाइला के पेट में पल रहे बच्चे को वो डीमन पजेस ना कर ले। माइट भी विलियम ने ये चीज कभी इनिशियली पूरी नहीं होने दी होगी। पोजेशन के चलते उसने कुछ ऐसा कर दिया होगा जिसके चलते वो एक उम्मीद ढूंढ रहा था, ताकि वो अपनी बच्ची को बचा पाए। लेकिन कहते हैं ना कि फेट काफी भयानक होता है और इविल चीजें भी भयानक होती हैं। एंड आई पर्सनली बिलीव कि जो ये वाली टाइमलाइन थी, इसके अंदर पक्का एनाबेल को उस डीमन ने पदस कर लिया था, क्योंकि अंत में जो लड़की होती है उसके अंदर हम साफ देख पाते हैं कि कुछ न कुछ उसके अंदर शक्तियां थी। अदरवाइज खत्म होने के बावजूद भी वो जिंदा कैसे हो गई। विलियम बस उस डीमन को रोकना चाहता था, अपनी बेटी को बचाना चाहता था, लेकिन हर टाइमलाइन में कुछ न कुछ दिक्कत हो जाया करती और वो उस किताब के अंदर अपने अपने मेथड्स को लिख दिया करते थे, अलग अलग टाइमलाइन के विलियम्स, ताकि नेक्स्ट वाले को पता चल सके कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या मेथड वो इस्तेमाल कर चुके हैं जिससे फेलियर होता है या फिर पास होता है इंसान। बट वही बात है कि ये जो डीमन है वो काफी ज्यादा चालाक है, काफी भयानक है, जिसके चलते वो हर टाइमलाइन में जा जाकर कुछ ना कुछ ऐसा करता है ताकि वो एनाबेल को ही पदस करके रखे। अब देखो एंड में कोई भी सॉलिड कंक्लूजन तो नहीं निकलता है, लेकिन आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिर ये डीमन विलियम और ट्वाइला और एनाबेल चाहते क्या थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। समझ में आई है तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।